नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ತಗೊಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನ ನನಗೂ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನಟನದಲ್ಲ, ನಟಿಯರದು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು BBC ಅಂತಹ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, CNN ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಗುರೂಜಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬರ್ತೀನಿ. थैंक यू सर, आज हमारा पवर टीवी धन्य हो गया. थैंक यू आपका जैसा महानुभाव गुरुजी हमारा स्टूडियो में आना बोलेगा तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है. शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। आप सब सुखी हो, संपन्न हो और हमारा राष्ट्र जो है शक्तिवान हो और पूरा संसार जो है आरोग्यवान हो, यही मेरी प्रार्थना है. आजकल इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी बहुत नाम जो फिर रहा है, जो घूम रहा है, जो ज्योतिष में, प्रेडिक्शन में, वो बोलेगे तो बॉम्बे का पंडित राजकुमार शर्मा जी. तो हम लोग आपका प्रेडिक्शंस देखा 100 to 100% मैचिंग. आप जो भी बोलते हैं आपका 100 to 100% मैचिंग. आज आप कर्नाटक में आया हुआ है. हम लोग पवर टीवी का समस्त व्यूवर्स का तरफ से आपको वेलकम करता है. थैंक यू सर, एक बात बोलता हूँ, ये आध्यात्मिका आप ज्योतिष और साइंस एंड ज्योतिष ये टुगेदर कैसा जाता है? ज्योतिष का मतलब होता है कि भगवान की रोशनी, लाइट. सही है. और जितनी देर आपकी तपस्या नहीं है, जितनी देर आप आग में जलते नहीं हैं, तब तक कुंदन नहीं होते हैं, यानी सोना नहीं बनता है. हमारा ये 560 ईयर का लीनियज है. हमारे दादा, परदादा, नकरदादा एस्ट्रोलॉजी में, यानी अगर आपने महर्षि भृगु का नाम सुना हो, सही है. तो मैं भृगु संहिता परिवार से हूँ. तो ये हमारे रक्त में चल रहा है. इट इज़ इन माई पेडिग्री एंड ब्लड एंड लीनिएज. सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन से कि अभी रिसेंटली some people have given me a modern Nostradamus prize, factory of relationship. You know, एस्ट्रोलॉजी में आप पहले घर से लेकर 12वें घर तक कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं. 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 पाद. इनको माइन्यूटली गंभीरता से स्टडी करने के लिए आपको एक जीवन चाहिए. अब आपने बोला कि प्रेडिक्शन 100% सही होती है. आई अंडरस्टैंड कन्नड़ा बट आई कांट स्पीक. इसमें 2 शक्तियां मेरे साथ रहती हैं. ज्योतिष की एक पावर मेरे पास 600 साल की तो है, मगर उसके साथ में आपकी नियत, आपका अच्छापन, आपकी परोपकार, आपका उपकार बहुत ज़रूरी है. आप किस तरह का दिनचर्या आपका होता है, आप क्या करते हैं. बहुत से ज्योतिष दुकान खोलकर बैठे हैं, रात को दारू पीने लग जाएंगे. आपको ये कंडक्ट करना पड़ता है कि आप चरित्रवान हैं अपने जीवन में. ज्योतिष के प्रति, 9 ग्रहों के प्रति, 12 राशियों के प्रति, 27 नक्षत्रों के प्रति आप पूरी तरह से ईमानदार हैं. आज आप प्रेडिक्शन करता है इंडिया का पॉलिटिकल बारे में, और कौन सा भी, बुराई भी रहेगा, अच्छाई भी रहेगा. मैं आपका प्रेडिक्शन देखता था. इवन हारने का भी आप प्रेडिक्शन देते हैं, आप हार जाएंगे, आप ये नहीं बनेंगे, बोलेगा तो नहीं बनता है. आप बोलेगा ये 100%, आप सीट को भी प्रेडिक्ट करते हैं.
मैं कर्नाटका का मुद्दे में भी बाद में आता हूं। आप कर्नाटका का भी प्रेडिक्शन किया है, तो कर्नाटका का सीएम कौन बन सकता है, कर्नाटका का कितना सीट बनता है, आप यूएस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ममता बनर्जी का आपने प्रेडिक्शन किया है। रिसेंटली आप जो महाराष्ट्र में रहते हैं, आपने 2 महीने के पहले ही बोल दिया था एनसीपी का अजीत पवार शिंदे का कैबिनेट में इन्वॉल्व होगा करके। आप बोला ज्योतिष्य को लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बट ज्योतिष्य को किसी का सहायता के लिए, देश का अच्छाई के लिए और किसी का भलाई करने के लिए यूज करना चाहिए। तो आपसे मैं देखा हूं, आप बिजनेसमैन भी है, बट ये प्रोफेशन आप देश सेवा के लिए कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इसका? ये जो प्रोफेशन है ना, इसको प्रोफेशन बोलता ही नहीं हूं मैं। ये एक शक्ति है, ये एक विद्या है, ये बहुत कम लोगों के पास आती है। अगर भारत में 1 करोड़ ज्योतिष हैं तो उनमें से जानने वाले सिर्फ 20 हैं जिनको ज्योतिष आता है। किताब पढ़कर पीएचडी करके ज्योतिष नहीं बोल सकते आप। जब भी भविष्यवाणी करता हूं, मैं पहले शिरडी जाता हूं, उसके बाद अजमेर जाता हूं, न्याज करता हूं वहां, उसके बाद मेरी भविष्यवाणी को बल मिलता है। मैं तो भविष्यवाणी करते करते भावुक हो जाता हूं, कई बार इमोशनल हो जाता हूं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो जो ताकतें हैं, यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज। whenever you speak something, whenever you are doing something, everybody can't invite those energy, one can go mad also. पहली बार आपको कभी मालूम पड़ा ये विद्या आपका साथ आया है, जिनका साथ आया? पहला प्रेडिक्शन, विच इज योर फर्स्ट प्रेडिक्शन? वाह, क्या पूछा है आपने मुझे, बहुत बड़ा सवाल किया है आपने। मैं गांव में जब हमारा जो शहर है होशियारपुर है, तो वहां पे ही हमारी गद्दी है। तो सीखने हम 2 चीजें सीखने शुरू कर देते हैं जब 5 साल के होते हैं। तो एक तो क्लासिकल सिंगिंग, और दूसरा अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है या क्लासिकल सिंग, हमारी खानदान में विश्व विख्यात गायक हुए हैं बड़े बड़े। सो जहाँ तो गाना सीख लेते हैं हम हमारे में, या ज्योतिष। तो मेरा पहले से ही रुचि जो था ज्योतिष की तरफ था। पहली प्रेडिक्शन में आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था कुलदीप सिंह। हम लोग मतलब जो ऐसे हुई पता ही, वो मेरे को खुद को उस दिन महसूस हुआ कि कुछ ताकत है जो मेरे साथ चल रही है। वो मेरे पास आया कि मेरा वीज़ा आने वाला है कनाडा का, और वो बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ, आया नहीं है। तो मैं बोला बैठ जा। तो पंचांग में देखकर गोचर का प्रश्न लगाते हैं हम लोग। पंचांग में गोचर होता है, गोचर में हम लोग गोचर का प्रश्न लगाते हैं। तो प्रश्न कुंडली में मैंने बोला कि तेरा वीजा आ गया है, तू जल्दी पोस्ट ऑफिस जा, नहीं तो वो डाकिया बोलते थे हम लोग पोस्टमैन को, वो पोस्टमैन लेके निकल जाएगा। उसके पास मोटरसाइकिल था, वो गया और वो डाकिया निकल गया था। आफ्टर हाफ ए फरलांग, आधा किलोमीटर पे उसने वो डाकिया को पकड़ा। उसका नाम, डाकिये का नाम भी मुझे याद है, उजागर सिंह था। बोले कि चाचा मेरा वीज़ा आया है क्या? बोला हाँ सरदार जी, आज आपसे 100 रुपया लूँगा। उन दिनों 100 रुपये की बड़ी कीमत होती थी, 78-79 की बात। वो बोला हाँ मैं दूंगा 100 रुपया तुमको, और साथ में एक बोतल भी दूंगा। तो सरदार जी मतलब वो वीज़ा लेने के बाद आया मेरे पास और रोने लग गया। तो वहाँ से फिर मेरी रुचि और बढ़ती गई। मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी और विलासराव देशमुख की भविष्यवाणी ने एक जीवन में एक नई करवट लाई मेरे, सही बताऊं आपको। तो डेफिनेटली ये जीवन जो है ये ग्रहों को और साईं को समर्पित है, तो कैसे गलत होगी हमारी भविष्यवाणियां। अभी सनातन धर्म में हम बताते हैं हाँ। तो ये जन्म में कभी मैं पैदा हुआ टाइम जो है, नक्षत्र जो दशा में मैं पैदा होता हूँ, वो सब मेरा पूर्व जन्म का कर्म का हिसाब से होता है। मैं एक नक्षत्र में पैदा हुआ, एक टाइम में पैदा हुआ, एक जगह में पैदा हो गया। बट ज्योतिष्य में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेदर वी कैन चेंज इट, उसको हम सही कर सकते। गलत टाइम में कोई पैदा हुआ, उसको चेंज कर सकता है। देखिए, दुआ और प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। मैं, मेरे कर्नाटका में भी में ही कुछ शिष्य हैं जिनके घर में किसी को कैंसर हो गया, किसी को
ओवेरियन प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ हो गया, उनके नक्षत्रों में खराब कुछ चीज थी तो वो हुए, मगर उसको ठीक करने के लिए हमने उनको विद्याएं दी। आप 25% चेंज कर सकते हैं। 25%। हाँ 75, हाँ 25% आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं फॉर कीपिंग ए गुड कंडक्ट इन योर लाइफ। आप समझे ना, आप रात समझे। को शराब पीने लगोगे, नॉनवेज खाने लग जाओगे, अपनी बीवी को गालियां दोगे, तो वो और खराब होगा। मैं तो बोलता हूं कि वो जो 75% आपके अच्छे हैं वो 170% खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं, पर उसकी एक डिग्री और परसेंटेज है। पूर्व जन्म का डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा, हमारे कुंडली में अष्टम भाव पूर्व जन्म का होता है, ओके। 8वां भाव। 8वें भाव से हम आपके पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। अब आपने पूछा पावर टीवी के बारे में, पूछा मुझे, अपने डेट ऑफ बर्थ दी। डेफिनेटली एक बात ध्यान रखिए कि अगले 3 साल में साउथ इंडिया का नंबर 1 और नंबर 2 आपका चैनल होगा। इसलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप कन्नड़ में नहीं, तेलुगु में भी जाइए और तमिल में भी जाइए, तो ये 3 चैनल, तीनों जगह पे आप छा जाएंगे। एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आपका जुपिटर मतलब गुरु, आपका गुरु आपके संस्कार बताता है और आपके चेहरे पे आता है कि आपका गुरु उत्तम बैठा हुआ है, आपका शनि उत्तम बैठा हुआ है। 4 देखिए, बीजेपी और कांग्रेस 2 टीम है ना, 2 टीम। तो बीजेपी और कांग्रेस 2 टीम है, इसीलिए ग्रहों में भी दैत्य और देव ग्रह हैं। दैत्य ग्रहों में कौन कौन है? शनि, राहु, केतु, शुक्र, समझे ना। और देव ग्रह में कौन कौन है? गुरु, मंगल, चंद्र, बुधो। और नहीं बुध नहीं, बुध की मैं अभी यहाँ पे आपकी बात से ये आपको बताता हूँ। गुरु, चंद्र, सूर्य और मंगल, ये दैत्य ग्रह हैं, सॉरी देव ग्रह हैं। एक बुध छूट गया बीच में, मैंने 4 ही ग्रहों की बात की। बुध एक सही। नपुंसक ग्रह है। हम्म। ही इज फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी एक्सेप्ट गुरु। गुरु। गुरु को छोड़ के बुध जो है 7 ग्रहों का मित्र है, तो बुध हर जगह फिट हो जाता है। इसलिए ये 9 ग्रहों में देव और दैत्य ग्रहों की जो जब हम गणना करते हैं तो वो अभी करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। आप जब अभ्यास करते हो किसी चीज का तो आप कितने भी जड़ बुद्धि हो आपको समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे बात। आप एक चीज को 10 बार पढ़ते हो तो 11वीं बार आप बुक नीचे रख देते हो और आप अपने आप बोलने लग जाते हो। आप एक मंत्र पढ़ना है, आपको ज्योतिष ने बोला कि ये मंत्र पढ़ा करो, आपको आता नहीं है, आप बुक लेके या गूगल पे पढ़ते हो, 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ते हो, फिर आपको जरूरत नहीं है, कंठस्थ हो जाता है। इसी तरह हमें ये विद्या जो है मिली तो प्लेट में, रसोई में मिली, मगर उसका ध्यान रखना, उसको सजाना, संवारना, प्यार करना, ये हमने किया है और यही हम करते रहेंगे। आपका प्रेडिक्शंस देखा हम, एक प्रेडिक्शंस, ममता बनर्जी का प्रेडिक्शंस मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ। हाँ, प्रेडिक्शन किया है ममता बनर्जी का, वो हारेगी लेकिन सीएम बनेगी। तो सरप्राइज्ड, तो कोई नहीं सोचा। बहुत लोग तो वेस्ट बंगाल का आपका प्रेडिक्शन, ममता बनर्जी हारेगी लेकिन वो सीएम बनेगी, तो 100% वो प्रेडिक्शन आपने सही किया है। एक बहुत बड़े नेता ने उस दिन रिजल्ट जब था तो मुझे फोन किया कि ममता दीदी तो जीत गई, आपने तो बोला हार जाएगी शुभेंदु अधिकारी के सामने। मैं बोला टाइम देखो, 4:25 हुए हैं, 6 एंड इट स्टार्टेड कमिंग ऑन अदर चैनल्स की ममता जी जीत गई है। तो मैं बोला कि अभी तुम 6:02 में मुझे फोन करके बोलोगे कि ममता बनर्जी 1500 से 1700 सीट से हार गई। ऐसा ही हुआ। सो प्रभु कृपा से ऐसा हुआ, साईं की कृपा थी। और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 80 सीट्स। और वो बिहार के हैं जो वो बोल रहे थे कि 100 सीट हार जाएगी तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। सही है। हाँ, सही है। वो क्या नाम है उनका, एनालिस्ट हैं जो मैं नाम भूल रहा हूँ। तो हमने बोला था कि अगर 80 सीट बीजेपी जीत जाती है तो हम अपना पंचांग निकाल कर विसर्जन कर देंगे। एक कर्नाटक का प्रेडिक्शन,
ये कर्नाटका तो में कर्नाटक का प्रेडिक्शन में आप कांग्रेस का बारे में और बीजेपी का बारे में प्रेडिक्ट किया है 132 सीट्स 135 तक का आपका जो टारगेट दिया था आपने आपने सही बोला था। तो कर्नाटका गॉट परफेक्टली दैट नंबर। तो अक्का इंडिया में, पूरा इंडिया में आप देखेगा तो अकेला एक ज्योतिषी कर्नाटक का सही प्रेडिक्शन किया था, नंबर 1। नंबर 2, आपने कर्नाटक का सीएम का भी प्रेडिक्शन किया था। तो ये प्रेडिक्शन के लिए आप कितना टाइम लिया ये बताने के लिए, आपने कितना स्टडी किया आपने? हिमाचल का भी एक किया था, वो आपको याद होगा। हाँ, हिमाचल का किया आपने रिसेंटली। अभी Recent- महाराष्ट्र का मुद्दे में आएगा तो आपने बोला अजित पवार का कैबिनेट में शिंदे का कैबिनेट में अजित पवार आ जाएगा। तो अजित पवार आ ही गया। आपका और एक प्रेडिक्शन भी है तो शिंदे का बारे में आपने और एक प्रेडिक्शन दिया। ये प्रेडिक्शन देने का टाइम गुरुजी मुझे एक सरप्राइज होता है। सपोज आप मेरा बारे में अच्छा प्रेडिक्शन दिया तो मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा हैप्पीएस्ट डे चालू हो जाता है। सपोज आप बोलेगा किसको भी ये हारेगा तो ये हम बोलते हैं। गवर्नमेंट गिर सकता है, तो आपको कैसा लगता है? वो आपको कैसा लेगा, कैसा लगता है आपको? तभी वो कैसे लेगा, वो बहुत बार समस्या होती है। कभी कभार कुछ लोग सामने आके तो नहीं कुछ बोलते, मगर यूट्यूब के नीचे का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बहुत गालियां देते हैं। और मुझे तो प्रसाद के जैसी लगती हैं वो गालियां, कि ठीक है भाई, अभी जिस तरह मैंने बोला संजय राउत जेल जाएंगे, डीके शिव कुमार इतनी तारीख को जेल जाएंगे, इतनी तारीख को जेल से आएंगे, गूगल करके देखिए आप। नहीं, मुझे मैं तो वो ये कर्नाटक के बारे में लास्ट में आना चाहता था। तो आप डीके शिव कुमार के बारे में आप बताया, तो आपने ये एकदम सही बोला था। डीके शिव कुमार 8 डेट में जेल जाएंगे और 8 डेट में बेल लेके वो बाहर आएगा। जो अभी मुझे पता है आपका, मैंने एक ग्रुप देखता हूँ आपका फॉलोअर्स का, आपका भक्त जनों का ग्रुप देखता हूँ, दिग्गज है, इंक्लूडिंग डीके शिव कुमार भी आपका फॉलोअर है। मैं फोटो सब बहुत देखा आपका सोशल मीडिया में, चाहे बीजेपी रहने दो, चाहे कांग्रेस रहने दो, कौन सा भी पार्टी रहने दो, इवन आम आदमी पार्टी से भी आपका साथ है, बीजेपी भी लोग भी आपका साथ है, इवन कांग्रेस लोग भी आपका साथ है, सब सीएम लोग आपका भक्तगणों में है, आपका सेलिब्रिटीज आपका फॉलोअर्स है। ये सब होने का बाद भी आप इतना सिंपल है, इतना हम्बल है। हम लोग एक एक ज्योतिष को देखते हैं जो एक बार प्रेडिक्शन सही हो गया तो भी बाद में वो नॉट रीचेबल हो जाता है। आप इतना प्रेडिक्शंस का बाद भी इतना हम्बल एंड इतना सिंपल एंड इतना लोग का साथ आपका रिलेशनशिप है, तो हम लोग देखते हैं। ये आप मुझे बात करते करते बोला ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा देश सेवा है, ये सोसाइटी का अच्छा के लिए है। भक्ति है, शक्ति। भक्ति और शक्ति का बारे में आप साईं बाबा को बोलते हैं, अजमेर दरगाह का बारे में बोलते हैं। तो ये सब होने का बाद हाउ यू फील, ये जन्म आपका क्यों हुआ है और आपका आगे का विजन क्या है? देखिए, ये जन्म साईं के चरणों में जाने वाला है, ये जन्म। और जहाँ तक बात रावण का अहंकार जो है उसका नाश का कारण बन गया, कंस का, तो हम्बल रहने के लिए आपको वो ताकतें आपके ऊपर स्माइल करती हैं, वो जो एनर्जीज है ना वो स्माइल करती हैं कि भाई, क्योंकि मन दिमाग में कभी भी आपके जैसे ही घमंड आ गया, अहंकार आ गया, तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी। समझे ना, एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बच्चे की मुस्कान में और फूल की खुशबू में भगवान और अल्लाह बैठे हैं। इसलिए आप हम्बल नहीं हैं तो अगली प्रेडिक्शन आपकी गलत होने वाली है, ये पक्का सोच लो आप। जो पेड़ जिनको फल लगे होते हैं वो झुके हुए ही होते हैं, लेकिन कभी कभी उसको पत्थर भी बहुत मिलता है। जो पेड़ में बहुत फल है उसको पत्थर भी बहुत मिलता है। ये बात माननी पड़ेगी आपकी। मैं पत्थर खा चुका हूं बहुत। अभी मेरा शरीर जो है वो पत्थर खाने के लिए तैयार हो गया है। मैं सोच लेता हूं कि इसमें पत्थर आने वाले हैं,
तो इसलिए पहले से ही मैं हेलमेट पहन लेता कि भाई इधर से तो अभी जूते पड़ने वाले हैं, तो बस फिर पाठ पूजा बनारस चले जाओ कि 2004 में मनमोहन सिंह आएगा तो इंडिया शाइनिंग द टॉप, अटल जी की सरकार। कोई सोचा ही नहीं हाँ, था, तो वो कोई सोचा ही नहीं था अटल जी हारेंगे और मनमोहन सिंह आएंगे करके। अभी यहाँ That पर prediction. भी आपने जो जिक्र किया ना, यहाँ पे कर्नाटका में भी मुझे बहुत लोगों ने 1010 लोगों ने बोला कि आपकी ये भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, इनको जेडीएस का साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस को। हाँ, मैं बोला जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद बात करेंगे, अभी बात मत करो। कुछ लोग जबरदस्ती आके बोलते हैं कि ये बोलो ना आप, ऐसा होने वाला है। मैं बोला भाई हम तो बोल दिए जो बोलना था, यहाँ से तो एक बार निकली है वाणी, ये साई वाणी है। प्रेडिक्शंस कभी कभी क्या होता है, आदमी लोग को मिसलीड भी कर सकता है, लीड भी कर सकता है। सपोज आप बोल देंगे गुरुजी, आज मालूम है गुरुजी 100% प्रेडिक्शन सही होता है, तो कभी चुनाव का पहले का आपका प्रेडिक्शन किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, एक पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, देखो ये जीत रहा है इसको ही वोट डालना है, तो आपको कोई आके रिक्वेस्ट करेगा नहीं नहीं हमारा पार्टी का बारे में आप अच्छा बोलो। बोलते हैं ना लोग, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मुझे कर्नाटका से कम 25 लोगों का ऐसा फ़ोन आया कि आप कांग्रेस के पंडित हैं, आपकी भविष्यवाणी 20 से 25% इफेक्ट करती है वोटर को। वही है, सही। और बीजेपी वाले, संघ वाले, सबसे मेरा प्रेम है। वो लोग भी बोलते हैं कि 100 से तो हम ऊपर जाएंगे, कुमार अन्ना हमारे साथ सरकार बनाएगा। मैं सुन के एक कान से और दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि जो बोलना होता है उसमें मैं सिर्फ एक नाम मात्र होता हूँ। मेरी उसमें इतनी भूमिका होती है कि मेरी जुबान से निकलता है। वहां तो बैठे हैं 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और ये 2 एनर्जी। तो इसलिए मैं ना बदलता हूं, ना मैंने आज तक बदली है। कई पार्टियां पैसा देने को भी तैयार हो जाती हैं, ऑल द वे उन स्टेट से मेरे को मिलने आते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, बोलता हूं कि आप चाय पीजिए, खाना खाइए। पैसे कमाने के लिए मेरे पास दूसरे साधन भी हैं, नहीं करते वो, हम करते नहीं, हमारे खानदान में नहीं है। कर्नाटक में अभी बहुत जनचर्चित जो भी पूछते तो डीके शिव कुमार है, बहुत हार्ड वर्क किया कांग्रेस में, बहुत टैलेंटेड राजनीति करता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करता है डीके शिव कुमार। अभी सोचो डीके शिव कुमार इतना हार्ड वर्क करने के बाद 132 भी किया, तभी सीएम का गद्दी में आने का टाइम वेदर डीके वेदर सिद्धरामैया, वेदर डीके बहुत दिन चला, फाइनली सिद्धरामैया को गादी मिला। एंटायर कर्नाटका में आज भी लोग जानना चाहते हैं प्रेडिक्शंस, डीके शिव कुमार कभी सीएम बन सकता है और नहीं। 15 मई 1961 उनका जन्मदिन है और सोमवार का दिन था सुबह। वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र। अब आपने पूछा तो मैं इसीलिए उनकी कुंडली निकाल के रखी हुई थी, और डीके की कुंडली में इस वक्त शनि की महादशा चल रही है। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। मकर राशि में शनि इनका बैठा हुआ है। जब शनि अपने घर में, कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होता है और उसकी जब दशा चलती है तो आदमी को राजा बना देती है। शनि न्यायाधीश है, शनि इज ए जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, ही इज ए जज। तो वो जजमेंट जब देता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा, देवी देवता, शनि, उनके अपने पिता सूर्य देव जब शनि पैदा हुए उनके ऊपर उन्होंने छाया छोड़ दी और सूर्य काला हो गया था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है। तो यहाँ पर डीके की कुंडली में कर्म स्थान पे 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, मकर राशि का शनि है, और डीके की कुंडली में वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। लग्नाधिपति या राशि अधिपति अगर हम बात करें, सेकंड हाउस का स्वामी शनि, सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र है।
शुक्र इनका 12वें घर में बैठा हुआ है, जो इनसे बहुत खर्चे करवाता है। कमाते भी वो ऐसे ही हैं और खर्चा भी वैसे ही करते हैं। इसलिए शनि की महादशा में इस वक्त अगर हम उनकी अंतर प्रत्यंतर दशा देखें तो शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा लगी हुई है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। तो शनि को ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं है। यहां पर सूर्य की महादशा में, शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा ने, शुक्र की अंतरदशा इनके चल रही है, फिर सूर्य की चलेगी। शुक्र की अंतरदशा चल रही 25 जनवरी 2025 तक, 25 तक, हाँ 2025 जनवरी तक। तो सूर्य, शनि और शुक्र मित्र हैं। 2.5 साल बोल रहे हैं ना कि उनको 2.5 साल या दिए। 2.5 नहीं साल। नहीं नहीं, ये कार्यक्रम जो है आपको मेरे हिसाब से दिसंबर 2025 नहीं, ये कार्य उनको अगर सीएम की पोस्ट मिलती है तो वो 12 फरवरी 2024 के बाद, 26 2026 24, और 24 का बाद, हाँ हाँ। 24 के बाद उनके भाग्य में वो नज़ारा दिखने लगेगा कि ये अभी, तो मेरे हिसाब से 2024 दिसंबर से पहले पहले, मैक्सिमम 2024 दिसंबर से पहले पहले साईं की कृपा से डीके शिव कुमार सीएम बन सकते हैं। याद रखिए मेरी भविष्यवाणी, पहली भविष्यवाणी पावर टीवी के ऊपर कि शनि डीके शिव कुमार को कांग्रेस प्रणीत सरकार में होम मिनिस्टर तक बनाएगा। सोनिया गांधी उसको बोलेगी रिजाइन एज ए सीएम, कम टू दिल्ली, आई गिव यू दिस पोस्ट। यहां तक होने वाला है। मगर ओवर कॉन्फिडेंस एंड अपने आप, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बातें बताते हैं और यहाँ पे भी हमको समझता, किसी के बताने देने से हमको कुछ नहीं समझता, यहाँ पे भी समझता है कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में ध्यान रखें कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके काम करें, उनको प्यार करें, उनसे समय निकाल कर मिलें, ये बहुत जरूरी है। आप बोलते बोलते बोला है ईगो, एटीट्यूड सब चेंज करिए, बहुत जरूरी है। ईगो तो रावण का क्या हुआ? ईगो कंस में भी था, मैं रावण। सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश करते हैं, व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, स्पिट आउट योर ईगो, स्पिट आउट योर अहंकार, स्पिट आउट योर प्राइड, बी नॉर्मल। सिंपल कपड़े पहनने से नहीं, आपके चेहरे पे दिखता है कि आप कितने घमंडी हैं, आपके चेहरे पे दिखता है कि आप कितने हम्बल हैं, आपके चेहरे पे दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। अभी इंडिया बहुत इलेक्शन देखने वाला है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इसका बारे में कुछ आप प्रेडिक्ट किया है अभी तक? अभी तक नहीं किया। मैं पावर टीवी के आप ऊपर आने की इंतजार कर रहा था और अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने प्यार दिया। तो मध्य प्रदेश की भविष्यवाणी कर लेते हैं आज। थैंक यू। 18 नवंबर 1946 कमलनाथ कानपुर में उनका जन्म हुआ, यूपी के कानपुर में। और पिछली बार चीफ मिनिस्टर बने, कुछ महीनों के लिए रहे, फिर शिव कुमार ने उनको, शिवराज सिंह चौहान ने उनको कन्या राशि, कमलनाथ की कन्या राशि, कृष्ण पक्ष की और उत्तरा फागुनी नक्षत्र। अगर हम उनकी आज की कुंडली की बात करें तो उनकी बुध की महादशा शुरू हुई है। जब इलेक्शन होंगे 27/6/2024, बुध में उनके परम मित्र केतु और शुक्र चल रहे होंगे, उसका फेवर में चलेगा। शिवराज सिंह चौहान की कुंडली भी हमारे पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली भी है। इन सब लोगों के साथ कनेक्टेड हूं मैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की कुंडली की बात करते हैं तो 5 मार्च 1959 को उनका जन्म हुआ है, एमपी सिहोरा। तो उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 बार के 4 बार वो बन चुके हैं। मकर राशि पे 7.5 चल रही है। इस बार उनको बुरी तरह हार का मुंह सामना करना पड़ेगा। और कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ
जैसे कर्नाटका में हुआ है, जीतती हुई दिखाई देती है। तो बीजेपी बीजेपी बुरी तरह हारते हुए दिखाई हारते। देती राजस्थान में है। राजस्थान का हमने अभी तक एक्चुअली में कैलकुलेशन नहीं किया, ओके मगर तब भी मोटा मोटी मैं बताता हूं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, महारानी वसुंधरा राजे, वहां पे एक बड़े दिग्गज नेता थे देवी सिंह भाटी। बट आपने बोला था इसलिए मैंने इन कुंडलियों का अध्ययन किया था। दीपेंद्र सिंह शेखावत, ये लोगों की सबकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आपके चैनल पे पहली बार मैं बोल रहा हूं ये दोनों भविष्यवाणियां। साईं कहते हैं कि यहां पर टक्कर होगी कांटे की, यहां पे इजी नहीं होगा। और यहां पर एक बात और पॉसिबल है, इस बाइट को संभाल के रखिए आप। उस दिन चलाएंगे ये बाइट, उस दिन चलाएंगे कि भाई कहीं सचिन पायलट जो है वो बीजेपी का हाथ तो नहीं थाम लेता। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। सचिन पायलट जो हैं 7 सितंबर 1977 को पैदा हुए हैं सहारनपुर में। यूपी में एक जगह है सहारनपुर में पैदा हुए हैं। तो सचिन पायलट जो है वो वैसे ही कांग्रेस से दुखी रहे हैं, उनको उनका योग्य स्थान नहीं मिला। आप मीडिया के लोगों को सबको पता है। सही है। सिमिलरली ज्योतिरादित्य को भी स्थान नहीं मिला था, इसलिए उसने कांग्रेस तोड़कर एविएशन मिनिस्टर बन गया। तो यहां पर एक बात भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से यहां पर साफ नजर आती है कि अगर कांग्रेस को राजस्थान का गढ़ जीतना है तो सचिन पायलट की मिथुन राशि है, उसकी कोहनी पे गुल लगाने की जरूरत नहीं है कि तुमको हम ये दे देंगे, तुमको हम वो दे देंगे। लास्ट मोमेंट के ऊपर सचिन पायलट जो है अपना पलड़ा बदल सकता है और वो 30 to 32 सीट पर अपना इफेक्ट छोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। पावर टीवी के माध्यम से पहली बार मैंने ये दोनों भविष्यवाणियां करी हैं। और इस वक्त सचिन की कुंडली में शनि की महादशा 22/4/2027 तक है। शनि राहु दोनों जाते जाते जैकपॉट देके जाते हैं, तो हो सकता है सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर का जैकपॉट दे दें। ये भी पॉसिबल है। बट 100% इस भविष्यवाणी को पकड़े मत, क्योंकि इन्होंने बोला ना 50-50 है, वो ही तक वहीं तक रखें। हॉट सीट में है तेलंगाना, तो उधर बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रहा है। तो अमित शाह जी बहुत कंसंट्रेशन कर रहे हैं तेलंगाना के ऊपर, उधर केसीआर है। तो आपका भविष्यवाणी तेलंगाना का इलेक्शन के बारे में? आप हैरान होंगे, इस वक्त कांग्रेस वहां पे बहुत अपने आप को मजबूत समझ रही है। तेलंगाना मैं बहुत माइन्यूटली स्टडी करता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा माइन्यूटली स्टडी करता हूं। केसीआर राव की कुंडली, उसकी बीवी की, उसकी बेटी की, उसके बेटे की, या वहां पे जो दिग्गज नेता हैं उनकी कुंडलियों का। जगमोहन रेड्डी, हरीश रावत है उधर। हाँ, हरीश रावत वहां पे प्रभारी हैं। हरीश रावत हमारे उत्तराखंड, बड़ी माइन्यूटली स्टडी करता हूं। वहां पर ओपनली मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वहां पे केसीआर राव को वापस आप जीतते हुए देखेंगे। बहुमत से, बहुमत हो या अल्पमत हो, चाहे 5 सीटों से जीतें चाहे 2 सीटों से जीतें, बहुमत तो उसका ही होता है ना जो जीतता है, चाहे 1 सीट हो चाहे 2 सीट हो। केसीआर राव की कुंडली में अभी तक राजयोग चल रहा है। मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। केसीआर राव की कुंडली में अभी तक राजयोग चल रहा है। कांग्रेस के लोग सुन लें, और बीजेपी तो सपना भी मत देखें कि वहां पे वो जीत के आएंगे। तीसरी पार्टी होगी, पहली केसीआर की पार्टी होगी और दूसरी कांग्रेस होगी। हाँ, कांग्रेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर होती दिखाई देती है। इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में वहां पर केसीआर राव अपना पत्ता खेल के, क्योंकि भाग्य जायते सर्वदाना पुरुषम न कौशलम, भाग्य उसके साथ में है। वो केसीआर राव अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई देते हैं। अभी 2024, अभी 1 साल में हम तीसरी बार
मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री होते देख सकता है? 17/9/1950 वडाल करके एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे वो पैदा हुए। आज की अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली की गोचर देखें, आज का अगर हम भविष्यवाणी करें, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कम होगी, ऐसा बोल रहे हैं ना कि देखिए जी 370 थी अभी कम हो जाएंगी, 220 225 तक रहेंगी। वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है और इस वक्त उनकी कुंडली में मंगल की महादशा 2027 तक चल रही है। 27 तक 2027 मंगल क्या है? धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति सप्रम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। शक्ति देता है मंगल। बाला साहब का मंगल उत्तम था इसलिए शिवसेना बना दी। हिटलर का मंगल उत्तम था इसलिए वो पूरे विश्व में राज करना चाहता था। सिकंदर का उत्तम था इसलिए पूरे विश्व पे राज करना चाहता था। मंगल इनका उत्तम है। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यहां पर नरेंद्र भाई जो है 2024 में पुनः जीतते हुए दिखाई देते। अब यो कम हो या ज्यादा हो, 272 सीटें चाहिए बीजेपी को, यूपीए एंड एनडीए 272 सीटें चाहिए बीजेपी को सरकार बनाने में। मैं नंबर्स की भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकता हूं, करूंगा, मगर जीतते हुए बीजेपी वाले ही दिखाई दे रहे हैं अभी केंद्र में। 2027 के बाद राहु की महादशा में इनको प्रॉब्लम आएगी। सरकार अल्पमत में भी जा सकती है 2027 का तक, 27 तक। तक हाँ, मतलब 1.5-2 साल 3 साल चली सरकार तो अल्पमत में आ गई, तो फिर यहाँ इलेक्शन होंगे या मिसेस गांधी और कांग्रेस वाले मिलके कोई युति बनाकर, जैसे 2004 में 172 सीटें कांग्रेस को आई और सरकार कांग्रेस बना गई ना। अटल बिहारी अपना इंडिया शाइनिंग धूल में मिलाते रहे। तो यहाँ पे 2027 दिसंबर में राहु की महादशा नरेंद्र भाई की लगेगी, तो डेफिनेटली 2027 के बाद इनको मुंह कुछ बीजेपी को मुंह। देखिए, इसमें भी सिर्फ नरेंद्र भाई नहीं है, इसमें अमित भाई भी हैं, इसमें आदरणीय मोहन भागवत भी हैं। उन सब की कुंडलियों का भी अध्ययन करते हैं, ऐसे ही नहीं बोल देना है। इसलिए 2027 के बाद इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस इज गेनिंग एवरीवेयर। तो यूपीए का ग्रुप अलग अभी स्ट्रांग ग्रुप बनाया। बेंगलुरु में ही 2 दिन का पहले ये लोग का मीटिंग हो गया। यूपीए को इंडिया करके नाम दे दिया। तो इसका मतलब आप बोल रहे इंडिया अभी गेन होते जाएगा। हाँ, 2027 तक। वो लोग बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारे जितना इंडिया कोई भी नहीं है। कोई इंडिया बीजेपी से या कोई इंडिया कांग्रेस से नहीं छीन सकता। इंडिया तुम्हारा और हमारा भी उतना ही है जितना उनका है, समझे ना। अगर कैलकुलेशन करो तो बीजेपी का इंडिया ज्यादा दिखता है। आज विश्व भर में जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जो धूम मचाई है, जिस जगह पर जाके उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, भारत का नाम रोशन किया, उसके लिए तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जिस तरह निस्वार्थ भावना से भारत की गरिमा को इतना बड़ा किया है, सही है, वो नहीं था। आपको हिंदू होने का एहसास दिलवाया है। बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा ब्लंटली बोल रहा हूं। नहीं। हिंदू होने का एहसास दिलाया है। 370 क्यों नहीं 70 साल में, अभी मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं, 370 साल में क्यों नहीं कांग्रेस बना सकी? बीजेपी ने बनाया। आज आप गर्व से कहते हैं कि हमारा बनारस कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। इसमें मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है भाइयों। मैंने कांग्रेस की भविष्यवाणी यहां की है, कांग्रेस की भविष्यवाणी एमपी में की है, कांग्रेस की भविष्यवाणी हिमाचल में की है। मगर जो है उस सत्य को, मैं किसी का पंडित नहीं हूं, ना मुझे कोई जानता है, देखकर बोलकर बंद, फोन ब्लॉक कर देता हूं, बंद कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं। यंग एनर्जेटिक लीडर कहता है और इंडिया का भविष्य लीडर में देखना चाहता तो ये लोग का 2 नाम इंडिया में पहले आ जाता है। एक योगी आदित्यनाथ जी, एक देवेंद्र फडणवीस जी। ये दोनों का भविष्य आप बोलना चाहता तो योगी और फडणवीस जी के बारे में क्या भविष्य बोल सकता है? योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 5/6/1972 को पैदा हुए हैं और उनका नाम जो है अभय सिंह। अभय सिंह, हाँ।
कुंभ राशि है। कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है। पावर टीवी के माध्यम से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं मैं। कुंभ राशि में 7.5 चल रही है। दूसरा ढैया 7.5 का अडानी के ऊपर 17 जनवरी को शुरू हुआ। अडानी बिके श्रंक हो गया 50%, आपने देखा। Yes, exactly. योगी की कुंडली में भी जो कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है, एक बात योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मेरी गुजारिश है, 2017 से 2024 तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉट ओनली यूपी की सिक्योरिटी लेकर घूमें, हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी लेकर घूमें। यहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, उनकी कुंडली में दूर दूर तक मुझे वो प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई नहीं देते। उनके साथ कोई होनी अनहोनी ना हो, यही प्रार्थना करता हूं मैं उनसे। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली 22/7/1970 10:29 नागपुर में उनका जन्म हुआ। कुंभ, उनकी भी कुंभ राशि है। आप दोनों का, उनकी भी कुंभ, उनकी भी कुंभ। मगर यहां देखिए कुंभ राशि में 7.5 चली 2019 में एक, और केतु की महादशा चल रही है। 2019 में 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके गई, मगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर उनके हाथ से लड्डू छीन लिया। एक दिन के मुख्यमंत्री बने, सही, मगर लड्डू छीन लिया। ये होता है भाग्य और प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनेंगे विद इन नेक्स्ट 60 डेज। 19 में उनकी केतु की महादशा लगी। योगी की भी केतु की महादशा अभी शुरू हुई है। इनकी 19 में, उनकी 17 में लगी। उनका केतु इनसे अच्छा है। राहु की महादशा में मनमोहन सिंह पीएम बने। तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो वो मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं, मगर 3/3/2026 से उनकी शुक्र की महादशा शुरू होगी। एक वाहद देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी कुंडली के मालिक हैं जो अपने जीवन में 2032 के बाद प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हुए दिखाई देते हैं, 2032 के बाद। वाह, 2032 का बाद। यस, मैं भी मुंबई से हूँ, आप भी मुंबई से है, और मुंबई हमको सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको ऊपर से भी आप एक मंत्र में बोलते हुए, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वो आपको मिला हुआ है, आपका साथ सरस्वती है, आपका पास कांति, एवरीथिंग इज देयर। तो आपका जैसा गुरुजी को पाना इंडिया के लिए, हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए गर्व का एक मूवमेंट है आज पावर टीवी के लिए। आपका जो भी कामना है, सामने का प्रेडिक्शंस है, आपका साथ आप साई का बारे में बात करते हैं। आप साई बाबा, सबका घर में साई बाबा, सबका सहारा है साई बाबा बोलता है। तो अजमेर दरगाह के बारे में बोलता है। तो खुदा सबका साथ है। तो आपका आशीर्वाद हमारा ऊपर, सब पावर टीवी का व्यूअर्स, सब भारतीयों के ऊपर रहे और हम मिलते रहे, आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहे। मैं जब भी बेंगलोर आया करूंगा आपको सबको मिलूंगा, और हो सका तो पावर टीवी पे जब भी बेंगलोर में 6 महीने में एक बार आता हूं, जब भी आऊंगा तो शेट्टी जी के साथ में बैठकर आपका सबका मार्गदर्शन करेंगे। और हो सका तो आगे आने वाले दिनों में आपके साथ में कोई फोन इन प्रोग्राम भी करेंगे, ताकि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।